इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्शनल पेपर की। तो मेरा ऑप्शनल जो है वो हिंदी लिटरेचर है, उसकी हम बात करने वाले हैं। 1 मिनट की पेपर 2 आ गया है। मैं पेपर 1 को पहले डिस्कस करूँगी। 1 मिनट। ये पेपर 1 है, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें आप 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो मैंने इसमें से पहला किया है। ये तो मतलब कंपलसरी होता है पहला वाला। पाली शब्द की निरुक्ति विषयक विद्वानों के मत और पाली की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पाली, इसके लिए 2 लिखा था कि भाई पाली कहाँ से, कुछ विद्वान इसको मतलब ग्राम से कुछ उत्पत्ति मानते हैं, पाटलिपुत्र से, प्राकृत से, ये सारी चीज़ें लिखी थी। एंड देन इसकी विशेषताएं लिखती थी। अपभ्रंश की सामान्य विशेषताओं के साथ उन 2 विशेषताओं को बताइए जो हिंदी में है। तो सामान्य में उसकी ध्वनिगत विशेषताएं आ जाती हैं जो लिखती थी। एंड जो हिंदी में है उसमें मैंने ये लिखा था कि जो परसर्ग हैं वो उनका स्वतंत्र परसर्ग का प्रयोग होता है। और एक और चीज़ मैंने इसमें ये लिखी थी, हाँ, 3 संस्कृत के जो 3 वचन थे उसमें से नहीं, संस्कृत के जो 3 लिंग थे उसमें से 2 ही लिंग अपभ्रंश में रह गए थे, तो वो चीज़ हिंदी में भी है, तो ये लिख दिया था। फिर हिंदी क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए हिंदी में प्रचलित बोलियों का उल्लेख करना था, तो इसको भी कर दिया था। तो हिंदी क्षेत्र में आपके मतलब ये बता दिया था कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे यूपी, मतलब जितने भी यूपी बिहार जो राज्य स्पेशली हिंदी बोलते हैं उनको लिख दिया था। देन ऐसे राज्य जहाँ हिंदी समझी जाती है जैसे गुजरात और बंगाल। फिर उसके बाद ऐसे मैंने लिखे कि नेपाल वगैरह में और फिजी, मॉरिशस, इन सब में हिंदी लोग बोलते हैं। फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ऐसी जगह हैं जहाँ पे कॉलेजेस में हिंदी पढ़ाई जाती है, जैसे अमेरिका वगैरह में कॉलेजेस में हिंदी पढ़ाई जाती है। देन उसके बाद यहाँ प्रमुख बोलियों का केवल उल्लेख करना था, तो जो बोलियाँ थी वो सारी एक चार्ट बना के दिखा दी। फिर सेकंड में इतना ये करना था, तो ये कर दिया था। इसमें रीतिकाल से पहले के जो थे, मतलब जो सूरदास से डिवीज़न करना होता है, तो उसमें दृष्टि में दिया हुआ है नोट्स में, तो उसको लिख दिया था अच्छे से। फिर पुरानी हिंदी का स्वरूप स्पष्ट कीजिए और 2 साहित्यिक भाषा रूपों के नाम भी बताइए। तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था ये, बट समहाउ मैंने कर दिया था क्योंकि मुझे और कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था, तो मतलब समहाउ किया इसे। फिर खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले कारणों की चर्चा कीजिए। तो ये एक ईजी क्वेश्चन था, इसको ये मतलब मुझे अच्छे से याद है। इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज था और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, भारतीय हिंदू मंडल था। एंड खुद ब्रज भाषा जो थी उसकी स्थिति नहीं अच्छी थी, मतलब ब्रज भाषा की जो स्थिति नहीं, ब्रज भाषा के अंदर क्षमता नहीं थी कि तत्कालिक परिस्थितियों को वो धारण कर पाए। और इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज जिसमें पंडित लल्लू लाल, ये सारे लोगों का योगदान था। और ये चीज़ें इसमें ऐसे लिखती, ठीक है। तो ठीक से हो गया अटेम्प्ट, मतलब अभी तक जितने भी हैं ऊपर के, तो इसमें अभी तक पहला जो ये क्वेश्चन है जो मतलब मुझे नहीं आता था सीरियसली, तो यहाँ तक तो ठीक है। 2 साहित्यिक भाषा के रूप में ये क्या था ये पता नहीं। मैंने इसमें अमीर खुसरो की मुकरी बता दी एंड जैन धर्म और मतलब चरित्र काव्य ये लिख दिए थे। फिर उसके बाद भोजपुरी और अवधी की समान विशेषताओं तथा भाषा क्षेत्रों का उल्लेख करिए। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं आता था, इसको भी मैंने नहीं, कहाँ गया, 3rd क्वेश्चन पहले बोला। तो ये वाला इजी क्वेश्चन था, इसको आराम से कर लिया था कि क्या क्या प्रॉब्लम है हिंदी को लेकर, क्या क्या बाधाएं आ रही हैं। पहले मैंने अभी तक किए गए प्रयास बताए, फिर बाधाएं आए और उनके दूर करने के उपाय बता दिए। फिर अवधी और भोजपुरी की समान विशेषताओं तथा भाषा क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो समान विशेषताओं में कुछ चीज़ें जैसे ये है गौना, गौना, जो कुछ मुझे उस वक्त थोड़ा सोच के लिखना पड़ा, सोच के लिख दिया है इसको। तो ये क्वेश्चन भी ठीक से नहीं आता था बट अटेम्प्ट किया है।
फिर ये तो सच है कि ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली एक ही उपभाषा के 3 प्रादेशिक रूप मार्ग हैं के आलोक में ब्रज तथा बुंदेली का परीक्षण करिए। तो इन दोनों की समानताओं को बताना था, जो मैंने कुछ हद तक बताई हैं, बहुत अच्छा नहीं कह सकती हूँ उसको भी। फिर आता है आपका ये वाला, तो ये तो आसान था, इसको कर लिया था अच्छे से। इसमें मतलब आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ सारी बता दी थी कि क्या क्या है। अच्छा, पहला क्वेश्चन छूट गया। पहला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास विभाजन का आधार क्या है, ये कितना युक्ति संगत है। तो ये दिया हुआ है, इसको कर लिया था अच्छे से कि काल विभाजन के लिए उन्होंने काल विभाजन किया वो बताया था। प्रत्यक्षवाद उनका दर्शन था, मतलब जैसे जनता की जो चित्रवृत्ति थी उसके आधार पे ये काल मतलब विभाजन करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि वीर गाथा काल की रचनाएं ज़्यादा मिल रही हैं, तो उसमें वो प्रमुख जो होती थी उसको वो वीर गाथा काल को बोलते थे। फिर आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को बता दिया था। एक मतलब इसमें चरित्र काव्य लिखने की परंपरा थी, चारण काल था, बीसल देव रासो, सम्मान रासो, ये सब चीज़ें थी इसमें, ये सब लिख दिया था। फिर विभिन्न विद्वानों के मत में आदिकाल का सम्यक सीमांकन कीजिए, तो वो भी कर दिया था। तो इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने प्रयोगवाद, और ये मतलब आसान क्वेश्चन लगा क्योंकि इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स वगैरह लिख सकते थे, तो इसको अच्छे से अटेम्प्ट किया। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट किया। नई कहानी की आंदोलन की भूमिका और उसकी विशेषताओं पे प्रकाश डालना था, तो ये भी हो गया अच्छे से। एंड ये वाला भी अच्छे से अटेम्प्ट हो गया। इसमें प्रेमचंद से पूर्व के टाइम, प्रेमचंद के बाद का टाइम करके अच्छे से कर दिया। तो ओवरऑल इसमें मेरे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गए। एंड मतलब मेरे को मतलब बहुत इस पेपर में कुछ दिक्कत हुई, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए इसके ये पार्ट में, ठीक है। ये भी मतलब ये तो तीनों सही अच्छे से आते थे। फिर ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि इतिहास विभाजन मतलब मैंने शायद नामकरण पे लिख दिया, या मतलब जो आदिकाल को वो किया गया था, आदिकाल बोला इन्होंने, तो मैंने ध्यान से इसको देखा नहीं और मैंने नामकरण पे शायद लिख दिया है। विभाजन, काल विभाजन पे उतना सही से नहीं लिखा है। तो ये वाला एक क्वेश्चन तो किया मैंने सारा है, बट यही है कि वो एकदम स्पेसिफिकली नहीं आ रही थी चीज़ें, कि मुझे मतलब मान लो एक्स पूछा है तो एक्स के आसपास की चीज़ आ रही थी, एक्स एग्जैक्टली नहीं आ रहा था। ऐसा मेरे साथ इस पेपर में हुआ। और ये आलोचना वाला पार्ट में पढ़ी ही नहीं गई थी, तो इस क्वेश्चन को उठा ही नहीं सकती थी। फिर इधर भी मैंने भक्ति आंदोलन और ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था। मतलब ये 2 पार्ट में छोड़ देती हूँ। पहला तो ये आलोचना वाला और सेकंड भक्ति रीति वाला, बहुत टाइम नहीं मिल पाया था। मतलब मेरा प्रिपरेशन फर्स्ट पेपर का उतना सही नहीं था। तो ओवरऑल देखिए कि इसमें क्या होता है। मतलब मैंने चीज़ों को अटेम्प्ट तो किया है, सारी चीज़ों को, तो देखते हैं कि कितने इसमें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये मेरा पहला पेपर हो गया।